अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम क्रेजी, दिस इज योर सोलमेट। कोई आपका दीवानावार इंतज़ार कर रहा है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि ये आपके सोलमेट हैं। सही है, ये आपके साथी हो सकते हैं। इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। देखें, कोई कार्ड्स ही गिर रहे हैं तो वाकई कोई वेट ही कर रहा है। अच्छा जी, टाइमलेस है ये जो रीडिंग है, और जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सब लोगों के लिए है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। था थी पर मत जाइएगा। और क्या था, हाँ जी, अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो लोग 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, someone waiting for you from your crazy, this is your soulmate। कोई आपका इंतज़ार कर रहा है बेताबी से, और ये आपके साथी हैं, आपके सोलमेट हैं। आप इनसे मिले हैं, नहीं मिले हैं, या मिलने वाले हैं, ये हम देखेंगे। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है कि किसने मिलना है, किसने बिछड़ना है, मंजर के पीछे क्या है। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ क्योंकि कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। ठीक है जी, चलें जी। समवन वेटिंग फॉर यू सन। देखिए, फर्स्ट ही आप इनके आने से आपकी ज़िंदगी में ही खुशियाँ आ रही हैं। ये फ्लिप हुआ था तो मैंने ले लिया। अच्छा जी, समवन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम क्रेजी, द मून हिडन है। अभी सन और मून साथ आया है तो मे बी आप लोगों में एज डिफरेंस हो। 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, समवन वेटिंग फॉर यू, 6 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है भाई, समवन वेटिंग फॉर यू, 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कौन है भाई जो आपका बेताबी से इंतज़ार कर रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स का वेट कर रहा है? द फूल। अच्छा जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स का वेट कर रहा है? पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको स्टॉक भी कर रहे हैं भाई ये तो। कौन है जो क्रेजी हो रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? एक मिनट, बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, द डेविल, 6 ऑफ कप्स, द एम्परर। ओ माय गॉड, वाह, ये तो मैं फिर लेती ही चली जाऊंगी। खैर, यहाँ पे मुझे ये नज़र आया है कि कोई आपका बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहा है। कौन? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये देखें, कोई लिटरली आपको कोई बुके भिजवा सकता है, या वो ये प्लान कर रहा है कि बहुत जल्द आपको बुके भिजवाएगा, आपको अपनी पसंदीदगी इजहार करेगा कि वो आपको लाइक कर रहा है। अगर पास्ट में ये एक्स है, अगर इसने पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं दी थी तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है। और देखें, 6 ऑफ कप्स मैंने किया और सोलमेट का नाम लिया और 6 ऑफ कप्स आ गया। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ लस्टी ऑब्सेशन वाली मुझे एनर्जी फील हो रही है। और ये देखें, यहाँ पे मुझे 3 लोग नज़र आ रहे हैं जो आपके पास आ रहे हैं। अब किसकी क्या सिचुएशन है, हर एक की डिफरेंट हो सकती है। एक मुझे नजर आ रहा है कि एम्परर, कोई एक बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन, बहुत बॉसी, या आपके बॉस हो सकते हैं। कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी ईगो बहुत है। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। एक है डेविल जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपको बहुत सोचते हैं, 24/7 आप इनके माइंड में हैं। मे बी कि आपका और इनका कोई पास्ट हो, और ये उस पास्ट को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इन्होंने पास में आपको कमिटमेंट नहीं दी थी तो ये अब आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। दूसरा ये कि एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ काम करना चाहता है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है। अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो ये आपके साथ काम स्टार्ट करने के लिए मतलब ये आपसे इस तरह कांटेक्ट करेंगे कि आपके साथ मिलके इनको काम करना है। अच्छा, क्रेजी का मैंने देखें वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे डेविल आ गया है, क्योंकि हमें क्या है कि ऑब्सेशन आ गया, लस्ट आ गई, और क्या बोलेंगे, स्टॉकिंग आ गई, हर चीज़ आ गई ना, कि एक चीज़ क्रेज किसी चीज़ का।
तो यहाँ पे हमें ये नज़र आया है। अच्छा, दूसरा ये क्या है कि भाई इनके आने से आपकी लाइफ में तो खुशियाँ आ रही हैं। दूसरा ये है कि आप दोनों में कोई डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है क्योंकि सन और मून एक साथ हैं। एज डिफरेंस तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई कल्चर डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, मीन्स कि कोई कनाडा में है, अमेरिका में है, आप लोग कहीं इंडिया में हैं, पाकिस्तान में है, कहीं पर भी है, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस थोड़ा सा फील हो रहा है, ठीक है। या फिर एक बहुत ही कोई हैंडसम है, मतलब एक बहुत अपनी सेल्फ केयर करता है, एक बिल्कुल लॉजिकली अपने आप में बिल्कुल काम में लगा रहता है, अपनी परवाह नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पे किसी ने अगर आपको ब्लॉक किया था तो वो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, वो भी आपका इंतज़ार कर रहा है क्योंकि उसको बहुत देर में फील हुआ है कि आप उसके सोलमेट हैं। उसको बहुत देर में ये एहसास हुआ है कि उसको और आपका कोई रूहानी रिश्ता है। अगर आप मीडिया पर्सन हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप अपनी लाइफ में आपने यहाँ पे कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ जो लोग भी मुझे देख रहे हैं मेल हो या फीमेल हो, और वो अपने काम में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको रिसेंटली कोई सक्सेस मिली है, ठीक है, और आप पहले क्या करते थे कि कोई काम करते थे फिर छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब फाइनली आप मतलब कंसिस्टेंट से होके आप एक काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पे आपको ये पर्सन स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत आपको हैविली स्टॉक कर रही हैं। और पहले इनके ने मतलब एक ऐसे पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे जो पहले आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते थे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। यहाँ से मुझे ये नज़र आ रहा है। तो आपका कौन इंतज़ार कर रहा है, यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि ये डिफरेंस थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस, एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ आपने अचीव किया है। अब हम लव ऑरिकल से देखते हैं कि समवन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम क्रेजी, दिस इज योर सोलमेट। चलें जी, कौन है मेरे व्यूअर्स का सोलमेट? अच्छा जी, बताएं जी कौन है। ब्रेकअप, आपके एक्स आ गए, सन पे आया है। चलें जी, कौन है जो मेरे व्यूअर्स का फेटेड मीटिंग? भाई इनका और आपका मिलना किस्मत में है, या तो ये आपसे मिलने वाले हैं या फिर मिल लिए हैं। फाइनेंसेस, कौन है जो मेरे व्यूअर्स का वेट कर रहा है? चेंज, कौन है जो मेरे व्यूअर्स का मास्क, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसी ने पास्ट में नहीं बताया, किसी को बहुत देर से फील हुआ है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैंने कहा था कि डेविल का कार्ड जब आया था कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। अनएक्सपेक्टेड, इनका बहुत जल्द आपके पास मैसेज आने वाला है। फैमिली, मे बी कि कोई आपको अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराए। थर्ड पार्टी, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। ट्रुथ, ट्रैवल, रोमांटिक फीलिंग्स, लिक्विड करेज, रिलेशनशिप, डेट है, ये भी मैं ले ही लेती हूँ। भाई ये जो भी है ना, ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे। मे बी ये आपको बोलेंगे चलें कहीं मिलते हैं हम लोग, क्योंकि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये आपके एक्स हैं तो ये तो अभी आप बड़ा ही गमज़दा हैं कि भाई इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया और आपने भी इनसे कांटेक्ट नहीं करा। तो ये बंदा कोई अल्कोहल या कोई स्मोक कर रहा है या अपने गम को ज़रा उसमें डुबो रहे हैं। अच्छा, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रही हैं। ये नया हो या पुराना हो, आपके सामने कोई सच्चाई आ सकती है, किसी का ट्रुथ आपके सामने रिवील हो सकता है। अगर आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं या फिर ये बंदा आपके पास ट्रैवल करके आ रहा है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया था सन और मून है। मे बी आप लोगों में मुल्कों के डिफरेंस हो, मतलब कंट्रीज़ के डिफरेंस हो, शहरों के हों, कि कोई यहाँ पे रहता है, कोई इस्लामाबाद में रहता है, लाहौर में रहता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ से मुझे ये नज़र आया कि आप लोग अगर मिले हैं, मिल चुके हैं, तो आपके ये मिलना आपकी किस्मत में था। ये ऊपर वाले ने लिख दिया था कि आप लोगों को मिलना है, क्योंकि देखिए आप लोगों को आप लोग क्यों मिले ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं सोलमेट का, ठीक है। आप लोग इसलिए मिले कि आपका मिलना किस्मत में तय था। ये जो सोलमेट्स आपकी लाइफ में कितने आने हैं, ट्विन फ्लेम कितने आने हैं, देखें आपके जो सोलमेट्स या जो भी इंसान आपको मिलता है ना, वो आपको कोई ना कोई लेसन देने के लिए मिलता है। और जब तक आप उससे कोई लेसन नहीं सीखते ना, आप बार बार उसी लूप में घूमते रहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जी, आप एक्स है, कोई आपका टॉक्सिक एक्स है, आप उससे मूव ऑन ही नहीं कर पाते, फिर दोबारा उसके पास पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है ना कि आपको जो उसने लेसन देना था आपके एक्स ने वो दे दिया।
अब आप बार बार अगर ट्रिगर होंगे, उसके पास बार बार जाएंगे, तो इट मीन्स कि आपने अभी तक वो लेसन सीखा ही नहीं। अगर आपने सीख लिया है तो आप आगे बढ़ जाएं। तो यही है ना कि हर इंसान यहाँ आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है। बस वो फ़र्क ये है कि आप थोड़ा सा ना यहाँ इमोशनल हटके थोड़ा सा लॉजिकली बंदा सोचे ना, तो वो सही रहता है। अच्छा, आपके एक्स हो या नए पर्सन हो, आपका मिलना किस्मत में तय था। अगर आप मिल चुके हैं वेल एंड गुड, नहीं मिले हैं तो मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई अपनी फीलिंग आपसे छुपा रहा था, लेकिन अब रिसेंटली उसने तय कर लिया है कि वो आपको अपनी फैमिली से भी मिलाएगा और अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा। आपके पास इनका मैसेज यहाँ पे आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और आपकी लाइफ मुझे बहुत चेंज होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई आपसे, किसी को आपसे ना एक अट्रैक्शन हो रही है, एक ऑब्सेशन हो रही है। ठीक है, मे बी के कोई एक ऐसा पर्सन है जो डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा है। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है और कोई पुराना भी हो सकता है, जिससे जो रेजोनेट हो, क्योंकि यहाँ पे मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या है ना कि यहाँ पे आप इससे किसी काम के थ्रू मिल सकते हैं, अगर अब तक नहीं मिले हैं। मे बी कि आप लोग किसी पार्टी में जाएं, या कोई आप लोग साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, कुछ साइन सिग्नेचर कुछ भी आप कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे फेटेड मीटिंग है, आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो जाए, आपके प्लेन में बराबर में ही कोई सीट पे आपकी बैठा हो और आपकी उनसे हाय हेलो हो जाए। तो जिन्होंने नसीब में किस्मत में लिखे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें ये नज़र आया है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि जी क्या है कि समवन वेटिंग फॉर यू। ठीक है, फ्रॉम क्रेजी दिस इज योर सोलमेट। जो भी आपके लिए क्रेजी हो रहा है, नेचुरली ये आपका सोलमेट है, जो इतना ज़्यादा आपसे इन टच हो रहा है, या तो इसने आपसे मिल लिया है या आपसे मिलने वाला है, ये हम देख रहे हैं। चलें जी, यहाँ से हम देखते हैं जी कौन है भाई वो। कोर्टशिप, फर्स्ट मेरे पास मैसेज आया है कोर्टशिप, मेन मेल। ये देखिए फेटेड मीटिंग पर आया है मेन मेल। अच्छा, कोर्टशिप पर आया है, तो मे बी कि ये अपनी लाइफ में इन्होंने कुछ अभी अचीव करा है। अगर इनका कोई केस चल रहा था, कोई इनहेरिटेड केस हो सकता है, इनहेरिटेंस का हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का, वो इन्होंने अभी विन करा है। सही है, मेन मेल आया है हमारे पास, तो इनका मिलना आपकी किस्मत में तय था, क्योंकि मेन मेल के बाद बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आ रहा है प्रिविलेज लेडी। आप दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये आपके सोलमेट ही हैं जो आपसे मिलने वाले हैं रिसेंटली। चलें जी, अब हम देखते हैं कि कौन है जो वेटिंग कर रहा है चेंज। देखिए यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ पे भी चेंज है। मतलब आपकी लाइफ में इनसे मिलने के बाद बहुत चेंज आएगा। अगर आप अभी बहुत सैड रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं, आपकी लाइफ में कोई चार्म नहीं है, लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत चार्म, मीन्स के बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक अट्रैक्शन, एक आपको मतलब अच्छा लगने लगेगा। नेचुरली जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से आपका इंट्रैक्शन हो जाता है, तो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ जाता है। ठीक है, कौन है भाई जो मेरे व्यूवर्स का हाई ऑनर। ये देखें, यहाँ देखिए हाई ऑनर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स पे। अच्छा, मुझे बहुत एक मैसेज आ रहा है, वो मैं बता दूं कि आपने यकीनन अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं, आपने कुछ विन किया है ऑनलाइन, किसी काम में आपको कोई हाई ऑनर मिला है, या फिर इस पर्सन को मिला है, ये वाइस वर्सा हो सकता है। देखें, ये कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, इसे कोई हाई ऑनर मिला है और ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। मे बी ये कुछ स्क्रॉल कर रहे थे, अगर आप मीडिया पर्सन है, ये कुछ स्क्रॉल कर रहे थे और स्क्रॉल करते करते आपकी रील इनके आगे आ गई है। ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपके साथ एक कोर्टशिप कह लें, रिलेशनशिप कह लें। ठीक है, और मे बी आपसे स्टार्ट इस तरह करें कि आपको कोई गिफ्ट दें। ठीक है, क्योंकि वैसे ही अभी जो है वो ईद आ रही है और कोई ओकेजन हो सकता है, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो मे बी किसी की बर्थडे आ रही है, कुछ हो रहा है, तो उसमें ये आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बुके भिजवा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कौन है भाई वो। ये देखिए मैरिज, अगर ये आपके एक्स हैं, सही है, क्योंकि मास्क पे आया है मैरिज, तो इन्होंने पास्ट में आपको नहीं बताया था कि ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इनको आपसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। सही है, लेकिन क्या है ना कि अब आपसे दूर होने के बाद भी ये 24/7 आपको सोचता है ये बंदा, इसके जहन में आप रहते हैं। अगर आप लोग मिल चुके हैं
तो इसके जहन में सारा वक्त आप ही घूमते हैं, आपके साथ गुजारे हुए लम्हे और आपकी जो भी मेमोरीज है ना वो इसके माइंड में जो है वो हर वक्त घूमती रहती हैं। यहाँ पर मेरे पास आया है वेल्थी मैन, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका कुछ पास्ट गुजरा है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ अरसे आप लोग साथ रहे हैं और वो मेमोरीज में भी आप भी इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, लेकिन ये तो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो रिच एंड वेल्दी पर्सन जो सारा वक्त आपके बारे में सोचता रहता है, चाहे वो काम करे चाहे वो सोने जाए, मतलब ये बंदा, इसके जहन में आप हर वक्त 24/7 रहते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन पे क्या आता है। मैच्योर मैन, कोई मैच्योर मैन, भाई अगर ये आपके कोई बॉस है या मैच्योर मैन, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल और मैग्नेटिक अट्रैक्शन को मैच्योर मैन जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। अच्छा जी, ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, आपके कोई सराउंडिंग में हो सकते हैं, कोई नेबर हो सकते हैं, सही है। ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही हैं, आप कोई काम करती हैं, आपका रोज़ाना आना जाना है, मे बी आप इनसे रोज़ाना आपका इनका टकराव होता हो, आप लोग एक साथ ही निकलते हो, आपके कोई नेबर्स हो सकते हैं, आगे पीछे आप लोग की गाड़ियाँ निकलती हों, कुछ इस तरह से हो, या अगर ये आपके नेबर हैं तो मे बी ये आपसे मतलब इनका टकराव या इनकी नज़रें आपसे मिलती हों। लेकिन ये बंदा आपसे बहुत, अगर ये ऑफिस में है, जिम में है, आप जिम जाती हैं, वहाँ पे कोई बंदा आता है एक्सरसाइज करने आता है, मीन्स अगर आप कहीं, मतलब जिसकी जो सिचुएशन हो, देखिए अब सबकी डिफरेंट होगी, लेकिन आप इनसे रोज़ाना मिल रहे हैं और ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड को अब हम करते हैं क्लैरिफाई। फैमिली रूम, अच्छा वाई फैमिली रूम, जुडिकेशन, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अगर कोई केस चल रहा था या फिर वाई एक्सपेक्टेशन, जी बिल्कुल, अगर आपका कोई केस चल रहा था तो आप उसको विन कर रहे हैं। अगर आपके इनहेरिटेंस में कोई केस चल रहा था तो आप उसको भी विन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये कि अगर आपने किसी को अप्रोच किया था और वहाँ से कोई आंसर नहीं आया था, ठीक है, और आप वेट कर रहे थे, तो वहाँ से मुझे आपके पास उनका मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई थोड़ा सा टाइम ले रहा है आपको आंसर करने में, लेकिन ये आपको मैसेज या कॉल लाजमी करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं जी, क्या है हमारे पास, पेज ऑफ सोर्ड्स और फैमिली को क्लैरिफाई। डिस्पेयर, वाई फॉल्स पर्सन, ट्रायल एंड लेबर। भाई यहाँ पे अगर आपके एक्स आते हैं, ठीक है, और आपको बोलते हैं कि अच्छा जी ठीक है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ, लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, पहले आप देख लीजिएगा कि ये मिलवाते भी हैं या नहीं है, या सिर्फ इनकी बातें ही हैं, इनका इंटेंशन पहले ज़रा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी को और एस ऑफ पेंटिकल को करते हैं जर्नी। वाई जर्नी, ट्राई एंड लेबर, कम्युनिटी। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप मे बी कि आप इनके साथ कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और काम के दौरान किसी की लाइकिंग आपके लिए डेवलप हो रही है। आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वो खुद भी परेशान है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो आप लोग 3 लोग कोई मिलके काम कर रहे हैं और कोई आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जब वो बंदा आपके साथ काम कर रहा है तो उसको अंदाज़ा हो रहा है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, मीन्स कि आप बहुत ही कोई स्वीट, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग इतने पॉजिटिव, इतने उनका ऑरा इतना अच्छा होता है कि दूर से तो वो बहुत प्राउडी लग रहे होती हैं, लेकिन जब उनसे आप बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो आपको पता लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, इनमें बिल्कुल भी प्राउडनेस नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। चलें जी, अब हम देखते हैं यहाँ से 2 मैसेजेस। सीक्रेट क्रश, देखें जी, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, उसमें आया है सीक्रेट क्रश। और दूसरा मैसेज हम देख लेते हैं, एंजाइटी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास, सोशल मीडिया। जैसा कि मैंने कहा था कि ऑनलाइन कोई स्टॉक कर सकता है, किसी ने स्क्रॉल करा है, वहाँ पे ये आपको मिले हैं। अब हम आपका देख लेते हैं जी, एक सवाल और एक जवाब यहाँ से मैं देख लेती हूँ। चलें जी, ये वाला ले लेते हैं। Our one obligation, we are born with only one obligation to be completely who we are. Yet how much of our time is spent comparing ourselves to others, dead and alive. अब हम आज की अफर्मेशन देखते हैं, क्या है जी आज की अफर्मेशन। चलें जी, आज की अफर्मेशन हम देख लेते हैं
क्या है आज की अफर्मेशन? मेक डिसीजन बेस्ड ऑन होप एंड पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को देखकर फैसला करें, उम्मीद और इम्कान की बुनियाद पर फैसले करें। ठीक है जी, ये थी जी आज की अफर्मेशन रीडिंग। आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दिखाइएगा। और आज की अफर्मेशन ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना शुक्राना अदा करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।